Good morning, students. Once again, welcome in PV Commerce classes and by Srimati Gomtri PG College, Vadagaon. Myself, Mr. Praveen Kumar Jangit, lecturer of Business Administration. And let's start today's topic: characteristics or features of articles of association. Listen once again: characteristics or features of articles of association. मतलब कंपनी के जो अंतर नियम हैं उनकी विशेषताएं। तो कंपनी के अंतर नियमों की पार्षद अंतर नियमों की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करते हैं। पहला जो पॉइंट है आपका दे रखा है, इट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी विच कंटेंट रूल्स रेगुलेशंस और बायलॉज ऑफ ए कंपनी। लिसन वंस अगेन, इट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी विच कंटेंट्स रूल्स रेगुलेशंस और बायलॉज ऑफ ए कंपनी। मतलब ये एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जिसमें कंपनी के नियम, उपनियम और विनियम का उल्लेख होता है। नियमों का, विनियमों का इसमें क्या होता है, उल्लेख होता है। इनके आधार पर ही कंपनी के आंतरिक संचालन की जो कार्यवाही है उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, आर्टिकल्स आर सब्सिडियरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब जो कंपनी के अंतर नियम है, पार्षद अंतर नियम जो होता है वो पार्षद सीमा नियम का सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट या सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट के रूप में होता है। अगला जो पॉइंट अपने को दिया है वो दिया है, आर्टिकल्स रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर ऑफ ए कंपनी। मतलब जो अंतर नियमावली होती है या जो अंतर नियम होते हैं वो कंपनी के जो आंतरिक जो प्रबंध व्यवस्था होती है उसको रेगुलेट करने के लिए ही बनाई जाती है। अगला जो पॉइंट है वो अपना, दे डिफाइन द मोड एंड फॉर्म। दे डिफाइन मतलब आर्टिकल्स, आर्टिकल्स डिफाइन द मोड एंड फॉर्म in which the business of the company is to be carried on। मतलब आंतरिक नियम जो है, पार्षद अंतर नियम जो है वो डिफाइन करेंगे किस चीज को, उस प्रारूप को या उस स्वरूप को जिसके अंतर्गत आप उस कंपनी के कारोबार को संचालित करने जा रहे हैं या जिसके अंतर्गत आपकी कंपनी का जो कारोबार है वो संचालित हो रहा है। अगला जो बिंदु है अपना इसमें है, दे डिफाइन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स and officers of the company। Listen once again, articles define the powers and duties of directors and officers of the company। मतलब पार्षद अंतर नियम जो है वो कंपनी के जो अधिकारी हैं उनकी जो शक्तियां हैं और उनके जो अधिकार हैं, उनके जो राइट्स है और उनके जो ड्यूटीज है, उनके जो कर्तव्य हैं उनको डिफाइन करता है। यानी आंतरिक नियमों को देखने के बाद में ही पता चलता है कि किस पर्सन का किस टाइप का पोस्ट है और उसका किस टाइप का उसके पास में पावर है और किस टाइप की उसकी ड्यूटीज है। अगला जो बिंदु है उसमें अपना है, आर्टिकल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये जो है आंतरिक नियम जो है वो किसके ऊपर आधारित है, एक अनुबंध के ऊपर आधारित है, बिटवीन कंपनी एंड द मेंबर्स। मतलब किस किस के बीच में होगा अनुबंध, कंपनी और उसके सदस्यों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड बिटवीन द मेंबर्स इंटरसी, मतलब कंपनी और सदस्यों के बीच में होगा और सदस्यों और कंपनी के बीच में एक अनुबंध होगा जिसके ऊपर जो है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है जो किसी कंपनी का वो आधारित होता है। अगला जो बिंदु है वो है, इट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज सब्जेक्ट टू पब्लिक इंस्पेक्शन। मतलब ये एक सार्वजनिक प्रलेख होता है जिसको इंस्पेक्ट करने का पब्लिक को पूरा अधिकार होता है। मतलब एक निश्चित प्रोसीजर के तहत अगर जनता चाहे तो कंपनी के आर्टिकल्स को देख सकती है। अगला जो पॉइंट है वो लिखा है, इट इज एन अल्टरेबल डॉक्यूमेंट। मतलब ये अल्टरेबल डॉक्यूमेंट का मतलब ये परिवर्तनीय प्रलेख है। इसमें समय समय पे जब भी आपको जैसी भी आपको आवश्यकता महसूस हो आप उस डॉक्यूमेंट में अपने अनुसार या कंपनी के कारोबार के अनुसार या कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार या कंपनी के हित के लिए आप उसमें चेंज वेद कर सकते हैं। Listen once again, it is an alterable document which can be altered by the company by following the procedure laid down under the law। मतलब निश्चित जो विधि है, निश्चित जो प्रोसीजर है जो आपके लॉ में दी गई है, जो आपके कानून में दी गई है कंपनी लॉ में, उसके अनुसार आप इस डॉक्यूमेंट में अल्टर कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो अपना, इट इज ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। मतलब ये एक मुद्रित प्रलेख है। मुद्रित प्रलेख का मतलब था छपा हुआ। अब छपा हुआ प्रलेख है डिवाइडेड इनटू वेरियस पैराग्राफ। मतलब अलग अलग जो पैराग्राफ है उसमें विभाजित किया हुआ होता है, जिसका देख के या जिसको आसानी से समझ के आप कंपनी के जो
आर्टिकल्स हैं उनके जो आंतरिक जो नियम है उसको आसानी से समझ सकते हैं और उसके आधार पे कंपनी का मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है अपना, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर ए पब्लिक कंपनी, मतलब ये सार्वजनिक कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है टू हैव इट्स अवन आर्टिकल, क्योंकि उसके खुद के मतलब अपने आंतरिक नियम होते हैं। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं उनके फीचर्स के विषय में। अभी एक छोटा सा टॉपिक और है, इसके साथ में वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर्म एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जो अंतर्नियम होते हैं उनके जो प्रारूप किस किस के लिए किस टाइप के होंगे, या उसकी जो औपचारिकताएं होती हैं वो किस किस कंपनी के लिए किस टाइप की होगी, उसके विषय में अध्ययन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो अलग अलग टेबल्स दी हुई होती हैं, जो बनाई हुई होती हैं अंडर लॉ, उसके अनुसार जो अलग अलग जो कंपनियां हैं वो उनमें सेटअप होती है। जैसा कि दिया गया है, टेबल्स गिवन इन द शेड्यूल फर्स्ट टू द एक्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग मॉडल्स फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब कंपनी अधिनियम के अनुसार जो अनुसूची फर्स्ट है उसके जो एक्ट से जे तक जो आर्टिकल्स है उसमें निम्नलिखित जो प्रारूप हैं वो दिए गए हैं। अब जैसे दिया गया है टेबल एफ में जो दिया है वो दिया है लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कंपनी है आपकी वो यहाँ पे कौन सी कंपनी का कंट्रोल होगा आर्टिकल्स के माध्यम से, टेबल एफ में लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब अंशों द्वारा सीमित कंपनी जो है उसका ये फॉर्मेट है टेबल एफ, लिमिटेड बाय शेयर्स फॉर्मेट। किसके है ये? अंशों द्वारा सीमित कंपनी का प्रारूप है टेबल एफ। अगला जो है अपना फॉर्मेट है वो है टेबल जी, ये है लिमिटेड बाय गारंटी, यानी जो गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां होती हैं उनमें वो भी उसमें भी लिमिटेड बाय गारंटी विच हैव शेयर कैपिटल, मतलब जिसकी खुद की क्या होती है मतलब जो होती है हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब अंश पूंजी जिनके अंदर विद्यमान होती है, उन कंपनियों के लिए कौन सा प्रारूप होता है? टेबल जी। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है अपना वो होता है टेबल एच। टेबल एच में भी वही है लिमिटेड बाय गारंटी, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, जैसे कि टेबल जी में दिया था लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब अंश पूंजी होनी आवश्यक होती है और गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां होती है। टेबल एच में क्या होता है? लिमिटेड बाय गारंटी बट लिमिटेड बाय गारंटी बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब जहाँ पे अंश पूंजी नहीं होती है। अगला जो आपका जो फॉर्मेट है वो है टेबल आई। टेबल आई में होता है अनलिमिटेड कंपनियां, जो जिसमें हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब जिनका जो दायित्व है वो असीमित होता है, परंतु उनमें भी क्या होती है? शेयर कैपिटल अवश्य होती है। उसके बाद में लिखा है टेबल जे, यानी अनलिमिटेड कंपनियां बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिनमें अंश पूंजी नहीं होती है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको एफ जी एच आई जे 5 प्रकार की जो फॉर्मेट हैं वो आपको आर्टिकल्स के विषय में, मतलब अलग अलग कंपनियों के जो आंतरिक जो नियम होते हैं उनका जो फॉर्मेट होता है, उनका जो प्रारूप होता है, उनका जो स्वरूप होता है, उसके आधार पे आपको अभी इसमें एक्सप्लेन किया है। तो ये जो आपका पॉइंट था या जो टॉपिक था आपका वो था फॉर्म एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ आर्टिकल्स, यानी प्रारूप और विनियम या जो भी आपके हैं प्रारूप और औपचारिकताएं जो अभी आपको मैंने बताए थे कंपनी एक्ट 2013 एनेक्सर फर्स्ट टेबल एफ टू जे तक इसमें इसको डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे आज मैंने आपको 2 टॉपिक बताए हैं, एक बताया था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का फीचर्स और दूसरा बताया था फॉर्म्स एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ आर्टिकल्स। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में फिर से प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम। Good morning students, once again welcome in PV Commerce classes run by Srimati Gomtri PG College, Vadagaon. Myself Mr. Praveen Kumar Jangit, lecturer of Business Administration, and let's start today's topic characteristics or features of articles of association. Listen once again, characteristics or features of articles of association, मतलब कंपनी के जो अंतर्नियम हैं उनकी विशेषताएं। तो कंपनी के अंतर्नियमों की, पार्षद अंतर्नियमों की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करते हैं। पहला जो पॉइंट है आपका दे रखा है, इट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी
which contain rules, regulations or bylaws of a company. Listen once again. It is a document of a company which contains rules, regulations or bylaws of a company. मतलब ये एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है जिसमें कंपनी के नियम, उपनियम और विनियम का उल्लेख होता है। नियमों का, विनियमों का इसमें क्या होता है, उल्लेख होता है। इनके आधार पर ही कंपनी के आंतरिक संचालन की जो कार्यवाही है उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, आर्टिकल्स आर सब्सिडियरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब जो कंपनी के अंतर नियम है, पार्षद अंतर नियम जो होता है वो पार्षद सीमा नियम का सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट या सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट के रूप में होता है। अगला जो पॉइंट अपने को दिया है वो दिया है, आर्टिकल्स रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर ऑफ ए कंपनी। मतलब जो अंतर नियमावली होती है या जो अंतर नियम होते हैं वो कंपनी के जो आंतरिक जो प्रबंध व्यवस्था होती है उसको रेगुलेट करने के लिए ही बनाई जाती है। अगला जो पॉइंट है वो अपना, दे डिफाइन द मोड एंड फॉर्म। दे डिफाइन मतलब आर्टिकल्स डिफाइन द मोड एंड फॉर्म इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज टू बी कैरिड ऑन। मतलब आंतरिक नियम जो है, पार्षद अंतर नियम जो है वो डिफाइन करेंगे किस चीज़ को, उस प्रारूप को या उस स्वरूप को जिसके अंतर्गत आप उस कंपनी के कारोबार को संचालित करने जा रहे हैं या जिसके अंतर्गत आपकी कंपनी का जो कारोबार है वो संचालित हो रहा है। अगला जो बिंदु है अपना इसमें है, दे डिफाइन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। लिसन वंस अगेन, आर्टिकल्स डिफाइन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। मतलब पार्षद अंतर नियम जो है वो कंपनी के जो अधिकारी हैं उनकी जो शक्तियां हैं और उनके जो अधिकार हैं, उनके जो राइट्स है और उनके जो ड्यूटीज हैं, उनके जो कर्तव्य हैं उनको डिफाइन करता है। यानी आंतरिक नियमों को देखने के बाद में ही पता चलता है कि किस पर्सन का किस टाइप का पोस्ट है और उसका किस टाइप का उसके पास में पावर है और किस टाइप की उसकी ड्यूटीज है। अगला जो बिंदु है उसमें अपना है, आर्टिकल्स फॉर्म द बेसिस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये जो है आंतरिक नियम जो है वो किसके ऊपर आधारित है, एक अनुबंध के ऊपर आधारित है, बिटवीन कंपनी एंड द मेंबर्स। मतलब किस किस के बीच में होगा अनुबंध, कंपनी और उसके सदस्यों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। एंड बिटवीन द मेंबर्स इंटरसी, मतलब कंपनी और सदस्यों के बीच में होगा और सदस्यों और कंपनी के बीच में एक अनुबंध होगा जिसके ऊपर जो है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है जो किसी कंपनी का वो आधारित होता है। अगला जो बिंदु है वो है, इट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज सब्जेक्ट टू पब्लिक इंस्पेक्शन। मतलब ये एक सार्वजनिक प्रलेख होता है जिसको इंस्पेक्ट करने का पब्लिक को पूरा अधिकार होता है। मतलब एक निश्चित प्रोसीजर के तहत अगर जनता चाहे तो कंपनी के आर्टिकल्स को देख सकती है। अगला जो पॉइंट है वो लिखा है, इट इज एन अल्टरेबल डॉक्यूमेंट। मतलब ये अल्टरेबल डॉक्यूमेंट का मतलब ये परिवर्तनीय प्रलेख है। इसमें समय समय पे जब भी आपको जैसी भी आपको आवश्यकता महसूस हो आप उस डॉक्यूमेंट में अपने अनुसार या कंपनी के कारोबार के अनुसार या कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार या कंपनी के हित के लिए आप उसमें चेंज वेद कर सकते हैं। लिसन वंस अगेन, इट इज एन अल्टरेबल डॉक्यूमेंट व्हिच कैन बी अल्टर्ड बाय द कंपनी बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर लेट डाउन अंडर द लॉ। मतलब निश्चित जो विधि है, निश्चित जो प्रोसीजर है जो आपके लॉ में दी गई है, जो आपके कानून में दी गई है कंपनी लॉ में, उसके अनुसार आप इस डॉक्यूमेंट में अल्टर कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो अपना, इट इज ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। मतलब ये एक मुद्रित प्रलेख है। मुद्रित प्रलेख का मतलब था छपा हुआ। अब छपा हुआ प्रलेख है डिवाइडेड इनटू वेरियस पैराग्राफ। मतलब अलग अलग जो पैराग्राफ है उसमें विभाजित किया हुआ होता है, जिसका देख के या जिसको आसानी से समझ के आप कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं उनके जो आंतरिक जो नियम है उसको आसानी से समझ सकते हैं और उसके आधार पे कंपनी का मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है अपना, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर ए पब्लिक कंपनी। मतलब ये सार्वजनिक कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है टू हैव इट्स अवन आर्टिकल, क्योंकि उसके खुद के मतलब अपने आंतरिक नियम होते हैं। तो जैसा कि अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं उनके फीचर्स के विषय में। अभी एक छोटा सा टॉपिक और है, इसके साथ में वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर्म एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ आर्टिकल्स। मतलब जो अंतर नियम होते हैं उनके जो प्रारूप
किस किस के लिए किस टाइप के होंगे, या उसकी जो औपचारिकताएं होती हैं वो किस किस कंपनी के लिए किस टाइप की होगी, उसके विषय में अध्ययन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो अलग अलग टेबल्स दी हुई होती हैं, जो बनाई हुई होती हैं अंडर लॉ, उसके अनुसार जो अलग अलग जो कंपनियां हैं वो उनमें सेटअप होती है। जैसा कि दिया गया है, टेबल्स गिवन इन द शेड्यूल फर्स्ट टू द एक्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग मॉडल्स फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब कंपनी अधिनियम के अनुसार जो अनुसूची फर्स्ट है उसके जो एक्ट से जे तक जो आर्टिकल्स है उसमें निम्नलिखित जो प्रारूप हैं वो दिए गए हैं। अब जैसे दिया गया है टेबल एफ में जो दिया है वो दिया है लिमिटेड बाय शेयर्स। जो कंपनी है आपकी वो यहाँ पे कौन सी कंपनी का कंट्रोल होगा आर्टिकल्स के माध्यम से, टेबल एफ में लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब अंशों द्वारा सीमित कंपनी जो है उसका ये फॉर्मेट है टेबल एफ, लिमिटेड बाय शेयर्स फॉर्मेट। इसके है ये अंशों द्वारा सीमित कंपनी का प्रारूप है टेबल एफ। अगला जो है अपना फॉर्मेट है वो है टेबल जी, ये है लिमिटेड बाय गारंटी, यानी जो गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां होती हैं उनमें वो भी उसमें भी लिमिटेड बाय गारंटी विच हैव शेयर कैपिटल, मतलब जिसकी खुद की क्या होती है मतलब जो होती है हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब अंश पूंजी जिनके अंदर विद्यमान होती है, उन कंपनियों के लिए कौन सा प्रारूप होता है, टेबल जी। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है अपना वो होता है टेबल एच। टेबल एच में भी वही है लिमिटेड बाय गारंटी, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, जैसे कि टेबल जी में दिया था लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब अंश पूंजी होनी आवश्यक होती है और गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां होती है। टेबल एच में क्या होता है लिमिटेड बाय गारंटी बट लिमिटेड बाय गारंटी बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब जहाँ पे अंश पूंजी नहीं होती है। अगला जो आपका जो फॉर्मेट है वो है टेबल आई। टेबल आई में होता है अनलिमिटेड कंपनियां जो जिसमें हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब जिनका जो दायित्व है वो असीमित होता है, परंतु उनमें भी क्या होती है शेयर कैपिटल अवश्य होती है। उसके बाद में लिखा है टेबल जे, यानी अनलिमिटेड कंपनियां बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिनमें अंश पूंजी नहीं होती है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको एफ जी एच आई जे 5 प्रकार की जो फॉर्मेट हैं वो आपको आर्टिकल्स के विषय में, मतलब अलग अलग कंपनियों के जो आंतरिक जो नियम होते हैं उनका जो फॉर्मेट होता है, उनका जो प्रारूप होता है, उनका जो स्वरूप होता है, उसके आधार पर आपको अभी इसमें एक्सप्लेन किया है। तो ये जो आपका पॉइंट था या जो टॉपिक था आपका वो था फॉर्म एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ आर्टिकल्स, यानी प्रारूप और विनियम या जो भी आपके हैं प्रारूप और औपचारिकताएं जो अभी आपको मैंने बताए थे कंपनी एक्ट 2013 एनेक्सर फर्स्ट टेबल एफ टू जे तक इसमें इसको डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे आज मैंने आपको 2 टॉपिक बताए हैं, एक बताया था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का फीचर्स और दूसरा बताया था फॉर्म्स एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ आर्टिकल्स। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में फिर से प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।